ठीक है, चलो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज इन स्पोर्ट्स। ठीक है, तो स्पोर्ट्स में कौन कौन इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज हैं? सबसे पहले गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन। आएंगे भाई आएंगे, वो भी आएंगे, सब्र करो थोड़ा। ठीक है, सचिन तेंदुलकर। ठीक है, इनके बारे में तो सब जानते हो आप। हाँ, कब जन्म हुआ था इनका? 24 अप्रैल 1973 में। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में इन्होंने अपना डेब्यू किया था 15 साल की उम्र में। ठीक है, और पाकिस्तान के अगेंस्ट इन्होंने डेब्यू किया था। ठीक है, ये यंगेस्ट प्लेयर थे जिन्होंने वर्ल्ड कप खेला था। ठीक है, 16 साल की उम्र में आज तक किसी ने वर्ल्ड कप नहीं खेला है। तो यंगेस्ट प्लेयर हैं जिन्होंने वर्ल्ड कप खेला है इंटरनेशनल लेवल पे। ठीक है, और इनके रिकॉर्ड्स तो बहुत सारे रिकॉर्ड्स हैं, बट वन ऑफ द फेमस रिकॉर्ड्स है कि इन्होंने इंटरनेशनल में 100 सेंचुरीज बनाई हैं। ठीक है, टेस्ट और ओडीआईज मिला के। ठीक है, 2014 में इनको क्या दिया गया था? भारत रत्न, इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। ठीक है, और ये राज्यसभा के मेंबर भी रह चुके हैं। ठीक है, राज्यसभा में मैंने आपको बताया था कि 12 मेंबर्स को प्रेसिडेंट क्या करता है? नॉमिनेट करता है। और वो 12 मेंबर्स अलग अलग फील्ड से आते हैं। कोई स्पोर्ट्स से आता है, कोई लिटरेचर से आता है, कोई साइंस से आता है, तो स्पोर्ट्स में से इनको नॉमिनेट किया गया था। ठीक। हाँ, ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट कौन है? मेजर ध्यानचंद। कौन है ये इंसान? हाँ, ये हॉकी के प्लेयर्स है। ठीक है, तो 1905 में इनका जन्म हुआ था, और हॉकी में बहुत एक्सेप्शनल स्किल्स इनके पास थी, बहुत अच्छा हॉकी खेलते थे। ठीक है, तो 1928 के ओलंपिक्स में, 1932 के ओलंपिक्स में और 36 के ओलंपिक्स में हॉकी को, अब हॉकी में इंडिविजुअल मेडल तो मिलता नहीं है, पूरी टीम को मिलता है गोल्ड मेडल। ठीक है ना, तो 3 गोल्ड मेडल मिले थे, वो इनकी वजह से मिले थे, इनका उसमें बहुत बड़ा रोल था। ठीक है, 1928, 32 और 36 में। 1928 का जो ओलंपिक्स था उसमें इन्होंने अकेले कितने गोल किए थे? 14 गोल्स इन्होंने किए थे। ठीक है, समझे? इनको क्या बोला जाता है? विजार्ड ऑफ हॉकी। ठीक है, विजार्ड किसको बोला जाता है? हाँ, जादूगर। ठीक है, तो हॉकी का जादूगर। इन्हीं के नाम पे हमारे देश में एक अवार्ड दिया जाता है, ध्यानचंद अवार्ड, जो हाईएस्ट अवार्ड है इन स्पोर्ट्स। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड अगर किसी को स्पोर्ट्स में देना हो तो उसको ध्यानचंद अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, वो इन्हीं के नाम पे दिया जाता है। समझ में आ गया? ठीक है, याद रहेगा इतना सा। उसके बाद नीरज चोपड़ा अभी हाल ही में इतने न्यूज में रहे हैं। ठीक है, अब नीरज चोपड़ा जो हैं क्या करते हैं? ये जेवलिन थ्रो करते हैं ना, भाला थ्रो करते हैं। ठीक है, तो इनको गोल्ड मेडल मिला था 2020 के टोक्यो ओलंपिक्स में। ठीक है, ये याद रखना है आपको। और ये पहले इंडियन एथलीट हैं जिनको एथलेटिक्स में गोल्ड मेडल मिला है, ये भी याद रखना है आप। क्या है? पहले इंडियन एथलीट हैं जिनको एथलेटिक्स में ओलंपिक में गोल्ड मेडल मिला है। ठीक है, ओलंपिक में अलग अलग कैटेगरीज होती है ना, एथलेटिक्स, रेसलिंग, ये वो सब। ठीक है, तो एथलेटिक्स में किसी को गोल्ड मिला है तो सिर्फ नीरज चोपड़ा को। ठीक है, फिर 2018 की एशियन गेम्स में भी इनको क्या मिला है? गोल्ड मेडल मिला है। ठीक है, ये वाला जो बेस्ट थ्रो है, इसके बाद इनका जो अभी वाला थ्रो है 2024 में, ये 89 पॉइंट समथिंग है। ठीक है, हाँ, इस बार इनको 2024 का जो पेरिस ओलंपिक्स हुआ है उसमें इनको क्या मिला है? सिल्वर मेडल मिला है। उसमें गोल्ड मेडल किसको मिला है? पाकिस्तान के नदीम को। ठीक है, समझ गए? क्या? वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी मिला है, हाँ, पर वो पेपर में मुझे नहीं लगता कि पूछेंगे वो। क्या? गोल्ड मिला था जिनमें इनको? हाँ, तो वर्ल्ड चैंपियनशिप ही थी वो जेवलिन थ्रो की, उसमें मिला था गोल्ड। ठीक है, हाँ, ओलंपिक्स और एशियन गेम्स से ही क्वेश्चन आता है, ज़्यादा से ज़्यादा कॉमनवेल्थ से भी क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी। ठीक है, उसके बाद मिल्खा सिंह। ठीक है, फ्लाइंग सिख के नाम से इनको जाना जाता है। ठीक है, मूवी तो देखी होगी आपने, भाग मिल्खा भाग। ठीक है ना, तो ये भी एथलीट थे जो 400 मीटर जो है स्प्रिंट्स में भागते थे। 400 मीटर में इनको एक्सपर्टीज थी। तो इनको 1958 की कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मिला था। कब मिला था गोल्ड? 1958 की कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल मिला। फिर 1960 में जो रोम ओलंपिक्स हुए उसमें इनका 4th नंबर आया था, उसमें इनको कोई मेडल नहीं मिला था, चौथे नंबर पर। मिली सेकेंड से ये पीछे रह गए थे, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड से पीछे रह गए थे। ठीक है, पर वहां से बड़े फेमस हुए ये।
और 1962 में एशियन गेम्स जब हुई तो वहां पे इनको क्या मिला, गोल्ड मेडल मिला। ठीक है, और उसी के बाद इनको टाइटल दिया गया फ्लाइंग सिख का। ठीक है। बोल रही है उड़ता सरदार। आपको भी उड़ता तीर लेने की आदत है ना। ठीक है, उसके बाद देखो विश्वनाथन आनंद, कौन है ये? चेस ग्रैंड मास्टर। कौन है? चेस ग्रैंड मास्टर। ठीक है, तो चेस खेलते थे। चेस में इंडिया में सबसे ज्यादा नाम जो अगर किसी ने बनाया है तो किसने बनाया? विश्वनाथन आनंद ने बनाया। ठीक है, इंडिया के पहले चेस ग्रैंड मास्टर बने थे ये 1988 में। ठीक है, और उसके बाद ये उसके बाद ये 5 बार चेस चैंपियनशिप इन्होंने जीती है दुनिया में। कब कब? 2000 में, 2007 में, फिर 8 में, फिर 10 में और फिर 12 में। ठीक है, तो काफी लंबे टाइम तक अनबीटेबल अनबीटेबल रहे हैं। ठीक है, उसके बाद इनको पद्म भूषण और पद्म विभूषण अवार्ड्स दिए गए हैं। ठीक है, उसके बाद एक और नाम आपने शायद ना सुना हो, लिएंडर पेस, सुना है? लिएंडर पेस, लिएंडर पेस कौन है? टेनिस प्लेयर, इंडिया के बस यही एक टेनिस प्लेयर है जिनके बारे में हम पढ़ते हैं, और कोई टेनिस प्लेयर के बारे में हमने पढ़ा नहीं आज तक। ठीक है, तो ये लिएंडर पेस नहीं पढ़ते हैं, मतलब और भी मतलब पुराने टाइम के। ठीक है, अभी जैसे सानिया मिर्जा है और क्या नाम है, हाँ वो सब भी हैं। वो तो बैडमिंटन है, सानिया मिर्जा टेनिस की है। ठीक है, तो ये लैंडर पेस ऐसे लगता है कि कोई बाहर का बंदा है लेकिन इंडिया का ही है, कोलकाता का रहने वाला था। ठीक है, और हाँ हाँ, ठीक है, इन्होंने विंबलडन बॉयज सिंगल टाइटल जीता था 1990 में, जूनियर प्लेयर्स की कैटेगरी में। ठीक है, उसके बाद इन्होंने 18 ग्रैंड स्लैम टाइटल्स जीते हैं अपने लाइफ में पूरे। कितने? 18 ग्रैंड स्लैम टाइटल्स जीते हैं। और जो 1996 के अटलांटा ओलंपिक्स हुए थे उनमें इनको क्या मिला था? ब्रॉन्ज कप मिला था। और ये जो डेविस कप होता है टेनिस के लिए, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है कि डेविस कप किस में खेला जाता है? टेनिस में खेला जाता है। डेविस कप का हीरो इनको बोला जाता था इंडिया में। हम्म, हाँ, हीरो ऑफ डेविस कप। ठीक है, लैंडर पेस टेनिस खेलते थे, याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट कौन है? अभिनव, अभिनव बिंद्रा। क्या करते हैं अभिनव बिंद्रा? क्या करते हैं? शूटिंग, शूटर हैं ये। ठीक है, तो हाँ, इनको फर्स्ट इंडिविजुअल गोल्ड मेडल मिला था, फर्स्ट इंडियन जिसको इंडिविजुअल। ऐसे तो हॉकी में इंडिया की टीम को गोल्ड मेडल बड़े पहले से मिलते आ रहे हैं, पर इंडिविजुअल मतलब एक इंसान को गोल्ड मेडल मिलना, वो सबसे पहले किसको मिला? अभिनव बिंद्रा को। कब? 2008 के बीजिंग ओलंपिक्स में। कब मिला? 2008 के बीजिंग ओलंपिक्स में इनको गोल्ड मेडल मिला था। इन्होंने 10 मीटर की एयर राइफल में फाइट वो किया था, खेला था। ठीक है, समझ गए? याद रहेगा अभिनव बिंद्रा ने क्या किया। उसके बाद है पीटी उषा। ठीक है, क्या बोला जाता है इनको? क्वीन ऑफ इंडियन ट्रैक एंड फील्ड। क्या करती हैं ये? हाँ, एथलीट हैं, रनर हैं। ठीक है ना? कौन कौन सी कैटेगरी में रनिंग करते हैं? 400 मीटर करते थे, मतलब अब तो नहीं करते। 400 मीटर और 800 मीटर की कैटेगरी में। ठीक है, नहीं नहीं ये नहीं, ये तो राज्यसभा की मेंबर रही हैं, अभी अभी भी शायद हैं। वो हिमा दास की बात कर रहे हो। ठीक है, वो भी पढ़ेंगे अभी आगे। ठीक है, इन 1984 के जो लॉस एंजलिस ओलंपिक्स हुए थे उनमें इनकी पोजीशन कौन सी आई थी? फोर्थ पोजीशन। 400 मीटर की रेस में फोर्थ पोजीशन आई थी, मेडल कोई नहीं मिला था। ठीक है, फिर एशियन गेम्स में 1982 में और 1986 में इनको क्या मिला है? गोल्ड मेडल मिला है। कब कब? 1982 और 1986 में गोल्ड मेडल मिलेगा इनको एशियन गेम्स में। ठीक है, उसके बाद इनको पद्मश्री और अर्जुना अवार्ड से नवाजा गया है। पद्मश्री इंडिया का सिविलियन अवार्ड है, अर्जुना अवार्ड जो है वो स्पोर्ट्स में ही दिया जाता है स्पेशली। ठीक है, तो अर्जुन अवार्ड भी इनको मिला है और पद्मश्री भी इनको मिला है, और बाद में ये राज्यसभा की मेंबर भी बनी है। ठीक है, समझे? उसके बाद नेक्स्ट विराट कोहली। अब विराट कोहली के बारे में तो सब जानते हैं, अभी भी खेल रहे हैं ये। ठीक है, तो इन्होंने डेब्यू कब किया था? 2008 में श्रीलंका के अगेंस्ट इन्होंने डेब्यू किया था। ठीक है, इनको रिकॉर्ड्स अभी तक फास्टेस्ट 8,000, 9,000, 10,000 और 11,000 फास्टेस्ट ओडीआईज में इतने रन बनाने का इनके पास रिकॉर्ड है, कि कम मैच खेल के इन्होंने इतने इतने रन बनाए। पहले फास्टेस्ट 8,000 बनाए, फिर फास्टेस्ट 9,000, फिर 10,000, फिर 11,000। ठीक है, समझे? उसके बाद इनको कौन सा अवार्ड मिला है? राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड भी इनको मिल चुका है अभी तक।
बोलना नहीं जानता है, सच है ये। ठीक है, समझ गए। ये राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड पे क्वेश्चन आ सकता है कि इनको मिला है ये अवार्ड कि नहीं मिला। उसके बाद कौन है? मैरी कॉम। मैरी कॉम के ऊपर भी मूवी बनी है, ठीक है, देखी होगी आपने। इंडियन बॉक्सर हैं, कहाँ से आती हैं ये? मणिपुर से, ठीक है। इन्होंने 6 बार वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती है वुमेन बॉक्सिंग में। कितनी बार? 6 बार। ठीक है, कब कब? 2002, 5, 6, 8, 10 और 18। ठीक है, कब कब? 2, 5, 6, 8, 10 और 11। और 2012 के लंदन ओलंपिक्स में इनको क्या मिला था? ब्रॉन्ज मेडल मिला था। ठीक है, और इनको भी राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड मिला है। तो ओलंपिक्स भी मिला है इनको मेडल, और वर्ल्ड चैंपियनशिप भी इन्होंने 6 बार जीती है, मैरी कॉम। ठीक है, ये देखो ये डिफरेंस कितना है, 2010 और 2018 के बीच में 8 साल का डिफरेंस है। ठीक है, तो इतने लंबे टाइम तक अपने आप को मेंटेन रखना उसी उसमें, और फिर से जीतना, बहुत बड़ी बात है। ठीक है, उसके बाद कौन है? सुनील छेत्री, जानते हो इनको? हाँ, इंडियन फुटबॉलर हैं ये। ठीक है, पर इनका जन्म हुआ था सिकंदराबाद में। ठीक है, हाँ, अब रिटायर हो गए हैं। नेशनल इंडियन की जो नेशनल फुटबॉल टीम है उसके कैप्टन रह चुके हैं। ठीक है, और ऑल अभी तक इंडिया में ऑल टाइम लीडिंग गोल स्कोरर हैं ये फुटबॉल में, इनसे ज्यादा गोल्स नहीं किसी ने मारे। वर्ल्ड में तो थर्ड फोर्थ नंबर पे है, इंडिया में लीडिंग गोल स्कोरर है। ठीक है, उसके बाद अर्जुना अवार्ड भी इनको मिल चुका है। ठीक है, समझ गए। उसके बाद नेक्स्ट कौन है? कपिल देव। कपिल देव के बारे में जानते हो? क्रिकेटर हैं, चंडीगढ़ से आते हैं, ऑलराउंडर प्लेयर थे, बॉलिंग भी करते थे, बैटिंग भी करते थे। 1983 का जब वर्ल्ड कप, इंडिया ने पहला क्रिकेट का वर्ल्ड कप जीता, उस टाइम पे कैप्टन कौन थे? कपिल देव। ठीक है ना। टेस्ट में इनके 434 विकेट्स हैं और 5000 कुछ रन हैं। ओडीआई में 253 विकेट्स हैं और 3700 समथिंग रन है। मतलब देखो, रन भी टोटल मिला दें तो 8000 समथिंग रन हैं और 700 के आसपास विकेट्स हैं इनके। हाँ, ठीक है। हाँ हाँ, उनकी डेथ होगी, उनकी कोविड के टाइम। हाँ। नेक्स्ट कौन है? मनु भाकर। मनु भाकर अभी रिसेंटली न्यूज में थी काफी ज्यादा। मनु भाकर कौन है? ये भी शूटर हैं, झज्जर हरियाणा से आती हैं। इन्होंने 2018 में कॉमनवेल्थ गेम्स में 2 गोल्ड मेडल जीते थे। कितने? 2 गोल्ड मेडल जीते थे। और 2024 के पेरिस ओलंपिक्स में भी इनको क्या मिले? 2 ब्रॉन्ज मेडल्स मिले। कितने ब्रॉन्ज मेडल्स? 2 ब्रॉन्ज मेडल। और ये पहली इंडिया की वुमेन शूटर हैं जिनको ओलंपिक में कोई मेडल मिला है। हाँ, पर वो मेल है ना। हाँ, ये पहली फीमेल शूटर है जिनको कोई मेडल मिला ओलंपिक्स में। ठीक है, याद रहेगा। उसके बाद हिमा दास, जिसकी आप बात कर रहे थे, जिनको डीएसपी बनाया गया। ठीक है, हिमा दास ये भी क्या है? रनर है। ठीक है, रनिंग करती हैं, और ये स्प्रिंटर हैं। कहाँ से आती हैं? असम से। इनको क्या बोला जाता है? ढींग एक्सप्रेस। क्या बोला जाता है? ढींग एक्सप्रेस बोला जाता है इनको। ठीक है, ये पहली इंडियन एथलीट हैं जिनको क्या मिला था? गोल्ड मेडल मिला था आईएएफ वर्ल्ड अंडर 20 चैंपियनशिप में। ठीक है, वर्ल्ड चैंपियनशिप में इनको पहली बार कोई इंडियन वुमेन को एथलेटिक्स में क्या मिला था? गोल्ड मेडल मिला था अंडर 20 की कैटेगरी में। ठीक है, उसके बाद एशियन गेम्स में भी इनको 2 सिल्वर, 1 सिल्वर और 2 गोल्ड मेडल इनको मिल चुके हैं 400 मीटर की कैटेगरी में। ठीक है, याद रहेगा। उसके बाद इनको भी अर्जुना अवार्ड मिल चुका है, हिमा दास को। और प्रेजेंटली इनको डीएसपी भी बनाया हुआ है असम की सरकार ने। ठीक है, उसके बाद थाला फॉर ए रीजन, एम एस धोनी। ठीक है, अ, ये क्रिकेटर 7वें नंबर पे आएगा? नहीं नहीं, 7वें नहीं। एम एस धोनी क्रिकेटर कहाँ से आते हैं? रांची, बिहार से। ठीक है, अब इनकी ज्यादा मैंने हिस्ट्री नहीं। इन्होंने क्या किया? जब वर्ल्ड कप 2011 का जब वर्ल्ड कप हुआ था, उसमें इंडिया का कैप्टन कौन थे? महेंद्र सिंह धोनी। पर्सनल रिकॉर्ड्स इनके नाम कुछ खास रिकॉर्ड्स नहीं है, बट कैप्टनसी में इन्होंने अपना काफी नाम बनाया। ठीक है, 2004 में इन्होंने डेब्यू किया था। ठीक है, डेब्यू मतलब पहला मैच खेला था। हाँ, T20 वर्ल्ड कप भी इन्होंने, T20 कब जीता था? हाँ, 2007 का T20, वो भी लिख लेना। अभी तो, पर वो कौन सा जीता? T20, वो ओडीआई नहीं जीता ना। हाँ, ओडीआई पहले जीता था कपिल देव ने, उसके बाद धोनी ने। ठीक है, समझ गए। उसके बाद नेक्स्ट कौन है? धनराज पिल्ले। इनके बारे में सुना है? धनराज पिल्ले के बारे में? धनराज पिल्ले ही जो भी है, ये है हॉकी प्लेयर। ठीक है,
हॉकी प्लेयर हैं और जन्म हुआ था 16 जुलाई 1968 में। अच्छा, ये इंडिया के ऐसे प्लेयर हैं जो 4 ओलंपिक्स जिन्होंने खेले हैं। कितने ओलंपिक्स खेले हैं? 4 ओलंपिक्स, 1992 का, 1996 का, 2000 का और 2004 का। ठीक है, 170 गोल्स इन्होंने किए हैं हॉकी में टोटल। कितने? 170 गोल्स। ठीक है, काफी अच्छे हॉकी के प्लेयर हैं। इनको भी कौन सा अवार्ड मिला है? मेजर ध्यानचंद अवार्ड इनको मिला हुआ है। ठीक है, और लास्ट कौन है? बलबीर सिंह दोसांझ, ये भी हॉकी प्लेयर है। ठीक है, बलबीर सिंह, ठीक है, हॉकी प्लेयर हैं और इंडियन टीम के कोच भी रह चुके हैं हॉकी वाली। इन्होंने 3 टाइम अपनी टीम को गोल्ड मेडल दिलवाया है। इंडिया की हॉकी टीम ने बहुत गोल्ड मेडल जीते हैं। ठीक है, तो 3 टाइम इनके टाइम पे हुआ है, 1948 में, 1952 में और 1956 में इन्होंने गोल्ड मेडल जितवाया। और इनके नाम एक रिकॉर्ड है कि ये एक लौते एक ऐसे इंसान है जिन्होंने एक मैच में सिंगल किसी बंदे ने सबसे ज्यादा गोल स्कोर किए। वो इनके नाम है रिकॉर्ड, अभी तक नहीं टूटा है। मिलता होगा। ठीक है, तो मतलब एक सिंगल मैच में इन्होंने सबसे ज्यादा गोल स्कोर किए थे। ठीक है, तो बस इतना ही है। 7 to the 14 थल्ला फॉर ए रीजन। ठीक है, तो ये आपकी पर्सनैलिटीज यहाँ पे खत्म होती हैं। पीडीएफ ये कंप्लीट हो चुकी है। जो हमारे यूट्यूब के सब्सक्राइबर्स हैं उनको भी ये पीडीएफ आप मेरे नंबर पे मैसेज करो, तो आपको पीडीएफ जो है व्हाट्सएप पे हम शेयर कर देंगे। ठीक है, ठीक है ना। तो हमने क्या क्या पढ़ा इसमें? पहले पॉलिटिक्स वाली पर्सनैलिटीज पढ़ी थी। ठीक है, उसके बाद हिस्ट्री वाली पर्सनैलिटीज पढ़ी। देन आफ्टर दैट रिलीजन वाली पर्सनैलिटीज पढ़ी। कहाँ है भाई रिलीजन वाली? फिर उसके बाद साइंस और फिर लास्ट में स्पोर्ट्स। ठीक है, तो इससे आपकी हिस्ट्री भी कवर हो गई। स्पोर्ट्स वाला एरिया भी काफी, स्पोर्ट्स का एक अलग से भी है ना। अब क्या है वो, स्पोर्ट्स में कुछ है एक अलग से टॉपिक दिया हुआ है स्पोर्ट्स के लिए, तो वो भी आपका फर्स्ट इन स्पोर्ट्स। उससे भी काफी सारी चीजें अभी हमने पढ़ी ना, कितनी फर्स्ट मेडल मिला है वुमेन को, ये सब चीजें, तो फर्स्ट इन स्पोर्ट्स भी काफी हद तक इसमें कवर हो जाता है आपका। ठीक है।